जो हमारा तीसरा डिस्कशन है वो इनटू अडल्टहुड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड इन्फ्लुएंस चेंज। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे युवा है वो जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ है उसमें अपना भागीदारी देके अपने लोकेलिटी में, अपने इस इकोनॉमी में किस तरह कुछ चेंजेस लाए हैं वो हम इस डिस्कशन में देखेंगे। जो हमारा आज का थीम है उसके मॉडरेटर है मैडम काजोल बोरस्ते, जो कि अभिव्यक्ति मीडिया फॉर डेवलपमेंट में काम करते हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। के लिए कोई लोग अगर जा सकते हैं, फिर से एक वर्कशॉप हो रहा है कि सिविक एक्शन कैसे लेना है। तो मैं युवकों को भी गुजारिश करती हूँ कि कोई युवक पार्टिसिपेंट जो आए हैं वो जाके वो वर्कशॉप अटेंड करें। तो सिविक एक्शन जो हमारा यहाँ पे पैनल डिस्कशन होने वाला है उसी पे है वो वर्कशॉप। तो हमारे जो मॉडरेटर है काजल बोरस्ते जी, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा। मैडम काजल इज़ अ जर्नलिस्ट विथ अभिव्यक्ति एंड हैज़ कंट्रीब्यूट immensely to the education for international understanding, global citizenship education, best practice program. Her work involves strengthening process that develop the emergence of critical and creative communities at the grassroots to the rejuvenate leadership, democratic and social justice. She is currently in charge of Sonidhi Action Research Project at Avibhakti. Gender development and women's participation in politics, her area of interest. तो मैं काजल बोरस्ते जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पैनलिस्ट का हमें इंट्रोडक्शन कराए। मैडम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं काजल बोरस्ते, जैसे अभी इंट्रोड्यूस किया कि मैं अभिव्यक्ति मीडिया फॉर डेवलपमेंट से आई हूँ और वहाँ पे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक शोधिनी एक्शन रिसर्च नाम के एक प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है, जो पैनल डिस्कशन है, जिसकी थीम है इनटू एडल्टहुड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग चेंज। तो कल हम जो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करने वाले हैं 12 जनवरी का, जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है, तो मैं उनके ये कोट से शुरुआत करना चाहती हूँ और जो हमारे आज के थीम से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। तो उसमें से जो पहली अवस्था होती है जो बचपन होता है, बाल्यावस्था होती है। तो बचपन में हमारे पास शक्ति होती है लेकिन युक्ति नहीं होती। अगर कुछ बदलाव लाना है तो हम युक्ति से नहीं सोच पाते और सिर्फ शक्ति होके हम कुछ नहीं कर पाते। और जो तीसरी अवस्था होती है वो बुढ़ापा होती है। तो बुढ़ापे में हमारे पास तो हमारा जो अनुभव होता है उससे बहुत ज़्यादा युक्ति आ जाती है, लेकिन बदल लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए शक्ति नहीं होती। और जो बीच में अवस्था होती है वो होती है युवावस्था। और इस युवावस्था में हमारे पास शक्ति भी होती है और युक्ति भी होती है। और इसी अवस्था में हम शक्ति और युक्ति दोनों का अच्छे से मिश्रण करके, इकट्ठा करके हमें जो समाज में बदलाव लाना है, जो परिवर्तन लाना है, वो ला सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी नोट पे अगर हम आज का ये लास्ट पैनल डिस्कशन शुरू करें तो शक्ति और युक्ति का मिश्रण करके जिन सब युवाओं ने अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में बदलाव लाया है, तो उनके लिए पहले हम जोरदार तालियां बजा के उनके काम का उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं पहले पैनलिस्ट को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। हमारे पहले पैनलिस्ट है गौसिया शेख। गौसिया स्नेहा के साथ जुड़ी हुई है और ये 19 साल की छोटी सी लड़की अपने माटुंगा लेबर कैंप में चेंज एजेंट करके काम कर रही है। और गौसिया को खाना बनाना पसंद है, उसको मैगजीन्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब उन्हें पता चला कि स्कूल का जो लर्निंग सिस्टम होता है तो वो कुछ मेरे डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बाद अपना स्कूल छोड़ दिया और खुद से सीखना और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करना उन्होंने शुरू किया। और गौसिया अभी
उनके पास में रहने वाले लोगों का घर डंपिंग ग्राउंड बनने से बचा रही है, और ये सबसे बड़ा चेंज है जिसके लिए वो काम कर रही है। वेलकम गौसिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट है मंजू विश्वकर्मा। मंजू भी स्नेहा के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने एमए किया है हिस्ट्री में, और मंजू अभी जो नीता जी ने प्रेजेंट किया एहसास का प्रोग्राम, तो मंजू ये एहसास के साथ पिछले 6 सालों से जुड़ी हुई है, और 2 सालों से वो चेंज मेकर, चेंज एजेंट करके काम कर रही है। उसने सिविक एक्शन के वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, और स्ट्रीट लाइट का जो इश्यू है उनके कम्युनिटी में, तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए वो काम कर रही है। वेलकम मंजू। हमारे तीसरे पैनलिस्ट है राहिल झवेरी। राहिल ब्लू रिबन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अभी डीजे संघवी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और राहिल ने कम्युनिटी कनेक्ट फेलोशिप ज्वाइन किया था सितंबर में 2018 एज अ फेलो, और उन्होंने अपने कम्युनिटी में, चूना भट्टी नाम की कम्युनिटी में कुछ लोगों का, कुछ सिटीजन्स का इंटरव्यू लिया, उनका सर्वे किया, और गार्बेज का जो इशू है, ये इशू पर उन्होंने कंप्लेंट्स फाइन किए, और अपने कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वेलकम राहिल। उसके बाद हमारे चौथा पैनलिस्ट है सुफियान अंसारी। सुफियान अपनालय बाल पंचायत के साथ जुड़े हुए हैं, और आप सबने देखा ही होगा अभी जो परफॉर्मेंस हुआ था धारावी रॉक बैंड का, तो उसमें हमने देखा कि सुफियान बहुत अच्छे डांसर भी है, पैशनेट डांसर है, और वो शिवाजी नगर गोवंडी में काम कर रहे हैं। जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं तो उनको और ज़्यादा सेफ कैसे कर सकते हैं, वो और ज़्यादा एक्सेसिबल कैसे हो सकते हैं, ये इशू को लेके वो चेंज मेकर करके काम कर रहे हैं। तो आज हमारे ये सब यूथ पैनलिस्ट के साथ, इंक्लूडिंग मी, हम आज का ये लास्ट पैनल डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गौसिया से। आप प्रेजेंटेशन करना चाहती हो? यस।